एनसीईआरटी से क्वेश्चन है एज इट इज आ जाइए जरूरी नहीं है, हूबहू आ जाइए जरूरी नहीं, ये पीसीएस के संदर्भ में बोला था मैंने, लेकिन यूपीएससी में क्या है एज इट इज आने की संभावना बनता है। तो पावर ऑफ एनसीईआरटी को दो स्तर पर देखेंगे, पीएससी के स्तर पर और यूपीएससी के स्तर पर। तो पीएससी के स्तर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये एग्जाम मूलतः तथ्यात्मक प्रवृत्ति का है, तो यहाँ जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसकी भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि नया वाला जो एनसीईआरटी है वो अवधारणात्मक है। अवधारणात्मक मतलब कंसेप्चुअल। एक होता है तथ्य, जैसे हम आपके बारे में आपका नाम पूछे, आपका घर का पता पूछे, एक फैक्चुअल है या कंसेप्चुअल है? फैक्चुअल है, सिर्फ आपका नाम और आपका एड्रेस पता, ये फैक्ट है, इससे आपके बारे में कोई जानकारी नहीं लगा। लेकिन जब हम आपके बारे में समझने जानने का प्रयास करने लगे तो ये क्या हो जाएगा कंसेप्चुअल। अब आपका कहानी सुने कि जानते नहीं हैं तो क्या, तो जागृति है जो अपने क्लास में चैंपियन रही है लड़ने में, मारने पीटने में, तो हम हंसेंगे 2 मिनट पहले, कहेंगे वाह इतना पतला शरीर होकर मारती है, ये हो गया। लेकिन एक बात तो हम समझे इसके बारे में, अभी क्या है कंसेप्चुअल नॉलेज, कि हम आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करें। प्लस हमने ये जाना कि आप खेलकूद में अच्छे हैं, हमने ये जाना, अब क्या है आपके बारे में ओवरऑल नॉलेज, अब हमको कहीं से भी कुछ पूछ देगा तो हम बता देंगे। तो कंसेप्चुअल पढ़ने से लाभ होता है कि आपको ओवरऑल नॉलेज हो जाता है, तो आप हर सेक्शन को कवर कर लेते हैं। लेकिन फैक्चुअल के साथ क्या है कि जितना जानते हैं उतना ही जानते हैं। ये बात समझ में आया? लेकिन यूपीएससी का जो देखिए यहाँ क्वेश्चन तथ्यात्मक होता है, यहाँ क्वेश्चन अवधारणात्मक होता है, कंसेप्चुअल होता है। तो पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड देख लेते हैं, 2019, 2020, 2021, वैसे ही 2024 भी ले लेंगे। ठीक, 2024 में अप्रॉक्स एनसीईआरटी से 30 क्वेश्चन आया है, 30 क्वेश्चन आया है। उसी तरह 2021 में 24 क्वेश्चन आया है, 2020 में लगभग 22 क्वेश्चन आया है, और 2019 में 24 क्वेश्चन आया है डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में जो है वो अन्य बुक में नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि सारा बुक तो आजकल देखते हैं लिखा रहता है एनसीईआरटी बेस्ड, देखे हैं किसी बुक को देख लीजिए, सब बुक में लिखा रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड। तो ऐसा नहीं है कि वो तथ्य किसी अन्य बुक में नहीं है, ये गलत बात है। लेकिन अब क्या है कि एनसीईआरटी में क्या आपका एकदम बेस मजबूत हो जाता है। तो अभी जो आपका एनसीईआरटी बैच चल रहा है उसका फ्रूटफुल कैसे होगा आपके लिए, इसलिए ये बात समझाने का प्रयास में कर रहा हूं। बेस तैयार होने का मतलब है कि आपका पैर जितना मजबूत होगा ना उतना ही आपके शरीर को ढोने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। आपके मकान का पिलर जितना मजबूत होगा वो मकान उतना ही दीर्घायु होगा। तो आपका एनसीईआरटी जितना मजबूत होगा आपको फिर कोई हाथ पकड़ने वाला मार्केट में नहीं बचेगा। ये है पावर ऑफ एनसीईआरटी। इस बार भी क्वेश्चन आया तो कुछ क्वेश्चन सुनिए, आप भी सॉल्व कर दीजिएगा। कहता है प्रजनन दर किसको कहते हैं? तो एक महिला अपने जीवन में जितने बच्चे को जन्म देती है प्रजनन दर बोला जाता है। चौथा ऑप्शन उसमें था, ये क्वेश्चन था। अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी दिया है, आप समान रूप से पढ़ाए होंगे, पहला ही क्लास जो पढ़ाए थे वहां याद है, बेसिक क्लास में पूछा है, बोलता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किस में आएगा, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में? प्राइमरी में आएगा। फिर कहता है डेयरी फार्मिंग किस में आएगा? डेयरी दूध उत्पादन। टर्सरी में, प्राइमरी में आएगा दूध उद्योग आएगा सेकेंडरी में, और दूध का निर्यात आएगा टर्सरी में। ठीक है, अगला कहता है मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, खनिज उत्पादन, खनन, प्राइमरी में। बताए थे प्राकृतिक उत्पाद से जो भी निकालते हैं वो प्राइमरी में आता है। वेविंग क्लॉथिंग, वस्त्र बुनना, प्राइमरी में। अब इसमें यही दिया है कि एग्रीकल्चर सेकेंडरी में, गलत हो जाएगा। कहता है कौन सही है कौन गलत है, तो ये आप बता सकते हैं। ये याद कीजिए, दिनकर गोलंबर में ही पढ़ाए थे, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स से पढ़ा रहे थे, तो बहुत अच्छा से बेसिक इकोनॉमी आप लोग को पढ़ाए थे। हालांकि याद नहीं है लेकिन कुछ कुछ तो याद रहेगा ही रहेगा। ये तो है कि चर्चा करके पढ़ते हैं तो कुछ कुछ तो याद रहता ही रहता है। ऐसे ही बोलता है ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है, तो CO2 निकलता है, सल्फर निकलता है, CO निकलता है, ये सब निकलता है, वहां दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसी तरह निकलता है हिमालय रेंज से जो गंगा नदी निकलता है उसका बोलता है प्रयागराज से किस दिशा में कौन कौन नदी है, यानी सीक्वेंस पूछा है इधर से इधर का। तो आप जब नदी सिस्टम पढ़ेंगे तो हर बुक में दिया हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी में वो किसी अन्य बुक में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको सब निवाला दे देता है, और यही आपके लिए लाभ होता है। यही है एनसीईआरटी का पावर। इसलिए आप वीडियो देखिए सबको, तो पावर ऑफ एनसीईआरटी ऐसे 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 बहुत सारे बात। एक और बात है कि हम लोग बैच भी बेचना चाहते हैं कि एनसीईआरटी का बैच लीजिए, लेकिन उससे आप ही को लाभ है, हमको तो लाभ है ही, आपको भी लाभ।
क्योंकि आपका बेस जितना मजबूत होगा आगे जाके उतना तेज दौड़िएगा आप लोग, हैं? ठीक, अब आते हैं यूनिट में। ये समझ गए, पहले हेडिंग समझ गए, ठीक है। अब आते हैं आगे। कहता जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी।